जानते हो संस्कृत में पुत्री के लिए शब्द है दुहिता। दुहिता का मतलब जानते हैं? पुत्री। दुहिता का अर्थ होता है जो दोनों का हित चाहे। दोनों का हित माने मायके का भी और ससुराल का। देखो, एक अकेली बेटी है जो दोनों का हित चाहती। बेटा तो अपना हित चाहेगा अपने घर का, लेकिन ससुराल के प्रति फिर भी चाहे, अच्छी बात है, चाहते भी होंगे, है ना। लेकिन दामाद का संबंध उतना नहीं होता है जितना बेटी का संबंध होता है। बेटी जहां जन्म ली है, जहां माता पिता को छोड़ करके आई है, जहां बंधु बांधव को छोड़ करके आई है, इसलिए उसके प्रेम में रत्ती भर की भी कमी है। और जहां वो ससुराल गई है, जहां उसका पति है, उनके बच्चे हैं, उसका घर है, इसलिए जो दोनों का हित चाहे, कहीं भी वो जाती है, मंदिर जाती है, तीर्थ स्थानों में जाती है, कहीं भी जाती है, तो एक ही प्रार्थना नहीं करती कि मेरे ससुराल वाले कि मेरे घर वाले ठीक रहे। वो कहती है कि मेरे घर वाले तो ठीक रहे ही, मेरे माता पिता, मेरे मायके वाले भी कुशल रहे। हाँ, देखो, जब शादी का कार्ड होता है उसमें जानते हैं एक शब्द लिखा रहता है, लड़कों के लिए, वर के लिए चिरंजीव, और वधू के लिए सौभाग्यवती। हाँ, लड़कों के लिए या वर के लिए नहीं लिखा होता सौभाग्यवान, क्योंकि वर एक ही भाग्य को लेके आता है और वधू यानी बेटी सौभाग्य को लेके आती है। सौभाग्य को लेके आती है। वेदों में ऐसा प्रसंग आता है, क्या कहते हैं कि 10 पुत्र समान कन्या, प्रसंग आता है, प्रमाण है कि पुत्री यानी कन्या किसके बराबर है? 10 पुत्र के बराबर, यानी 10 पुत्रों के लालन पालन पोषण में माता पिता को जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो एक ही पुत्री के पालन पोषण से मिल जाता है। आप बताइए। हाँ, तो ऐसी है हमारी बेटियां, और ये बेटियां अगर इन्हें माता पिता की सेवा का अधिकार मिले तो कोई भी संसार में वृद्धाश्रम ही न बने, वृद्धाश्रम ही न बने। लेकिन ये वृद्धाश्रम इसीलिए बनते हैं, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है, और निहाल ने इसीलिए बेटी के जन्मोत्सव पर इतना बड़ा कार्यक्रम और खर्चा किया है। एक बार मैंने कथा सुनाई थी सिवनी के सत्संग में, है ना, सुनाई थी, याद है आपको? कि ऐसे ही निहाल और मेघा की तरह बड़ी खुशी खुशी, बड़े ही उत्सव के साथ, बड़े उमंग के साथ शादी हुई, लेकिन लड़का नौकरी करता था। तो नौकरी करने के कारण अपनी पत्नी को साथ लेकर के दूसरे शहर चला गया। 2 महीने बाद लड़के के माता पिता आए, लेकिन उससे पहले जानते हो दोनों में क्या समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ था, देखो जी, शादी के दिन बड़े सुनहरे होते हैं और इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई सगा सोदर मेहमान अतिथि, क्या हम उसी के सत्कार में लगे रहेंगे? नहीं, किसी को आने ही नहीं देना है, घुसने ही नहीं देना है, कह देना नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोलना है। तो जैसे लड़के के माता पिता थे, अब माएँ होती बड़ी, बहू हो या बेटी हो, दोनों के प्रति उसके मन में बड़ा भाव होता है। नई बहू आई थी, 2 महीने हो गए थे, तो माँ यानी सासू माँ के मन में भाव जगा। उसने अपने पति से कहा, चलो जी चलते हैं, 2 महीने हो गए, पता नहीं ये लड़का, ये बेटा बहू को ठीक से रखता भी है कि नहीं, ख्याल रखता है कि नहीं, चलो देखने चले बहू को। तो दोनों में तो समझौता हुआ था कि दरवाजा खोलना ही नहीं किसी के लिए, चाहे कोई आ जाए, तुम्हारे माता पिता या मेरे माता पिता, यहाँ तक
बात बन गई। दूसरे तो दूर की बात है, माता पिता है तो भी दरवाजा खोलना नहीं है। अब माता पिता के, लड़के के माता पिता, समझौता हुआ था। उन्होंने कहा बेटा खोलो दरवाजा, हम आए गांव से। एक बार हुआ, दो बार, तो सोचा कुछ काम में व्यस्त हो, कोई नहाता धोता हो और कोई काम हो, दरवाजा खुले नहीं। दरवाजा पीटने लगे, अरे बेटा हम आए, अरे बहू, अरे बहू हम आए हैं तुमसे मिलने। दरवाजा खुले नहीं, इधर उधर झांके ताके कि कहीं से और कोई खिड़की उड़की हो, कुछ हो, है ना, दरवाजा खुलता ही नहीं। एक बार बेटे के मन में भी जगह उठाओ, जो जगह मन हुआ कि इतने जोर जोर से पुकार रहे हैं, इतनी देर से खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो ही उठने को हुआ तो उसकी बहू थी यानी पत्नी, उसने हाथ ऐसे पैर पे रख दिया, क्या कर रहे हो। बेचारा फिर से बैठ गया, करे तो करे क्या, है ना, करे तो करे क्या, दरवाजा खुला ही नहीं। कहानी तो थोड़ी लंबी है, शार्ट में कह दे रहा हूं क्योंकि भोजन बन गया, है ना, संक्षिप्त में। अब दोनों के दोनों चले गए, बड़े निराश हो गए, बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि दरवाजा खुला क्यों नहीं, है ना, दरवाजा खुला क्यों नहीं, क्या बात हो गई। लेकिन वापस चले गए और कुछ दिनों के बाद, जानते हो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद बेटी पक्ष गए ने, उसकी पत्नी के माता पिता है, बहू के माता पिता। समझौता तो हुआ था, दरवाजा बंद था। उन लोगों ने भी चिल्लाया, दोनों ने, बेटी हम आए, देखो क्या क्या साथ लाए, तुम्हारी पसंद की चीजें लाए, कपड़े लत्ते लाए, बहुत कुछ कहा उसने। दरवाजा पीटा, पिता ने भी दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला ही नहीं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए, दरवाजा खुला ही नहीं। लेकिन बार बार वो जो बेटी जो थी उसके मन में होता था कि जाके दरवाजा खोलूं, और अंत में फिर से उसने चिल्लाया, देखो बेटी तू यदि दरवाजा नहीं खोलती तो हम जाएंगे, बहुत देर से खड़े हैं, पता नहीं तुम लोग क्यों दरवाजा नहीं खोलते। तो जब भी वो भी उठती थी तो वैसे उसके हाथ से ऐसे पैर में हाथ रख के, ध्यान रखो तुमने मना किया था, है ना, तो बेचारी बैठ जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार रहा नहीं गया, उसने कहा भाड़ में जाए समझो, भाड़ में जाए समझौता, मेरे माता पिता आए हैं, मैं तो दरवाजा खोलूंगी। दरवाजा खुल गया। 1 साल बाद बेटा हुआ, 1 साल बाद बेटा हुआ, उसके 2 साल बाद फिर एक बेटा हुआ, फिर 2 साल बाद बेटी हुई। लेकिन 2 बेटे होने के बावजूद निहाल ने कोई उत्सव नहीं कराया। जब तीसरी बार में बेटी हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो जी, बेटी का जन्मदिन मनाना है, सबको बुलाना है, साहेब को भी बुलाना है, सब रिश्तेदार, नाते, परिवार, सबको। वो बस सुनती रहती थी और उसके मुंह ताकती रहती थी, इसको हुआ क्या है। बेटा आया तब भी कुछ नहीं, सामान्य रूप से, हैं? दूसरा बेटा आया तब भी नहीं, लेकिन बेटी आई तो इसके मन में इतनी खुशी क्यों है। लेकिन चलो, कहा कि कार्यक्रम हो जाने दो। जब कार्यक्रम हो गया और बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, जन्मोत्सव मनाया जैसे आज मनाया जा रहा है, तो एक दिन निहाल ने मेघा ने निहाल से पूछ लिया, एक बात बताओ, जब बेटी हुआ तभी तुमने इतनी खुशियां क्यों मनाई, क्यों मनाई तुमने खुशियां इतना खर्च किया, सबको इनाम, सबको तोहफा, सबको गिफ्ट, हाँ क्या क्या नहीं तुमने लाखों खर्च किए। लेकिन निहाल ने जो कहा उससे मेघा के आंखों में आंसू आए। मैंने उस लड़की जो बहू थी, बेटी थी, उसके आंखों में आंसू आए। क्या कहा उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी का जन्मोत्सव इसलिए मनाया क्योंकि जब मैं अपनी बेटी के घर जाऊं तो मेरी बेटी भी मेरी तो ये होती है
है ना। उनके मन में इतना भाव, इतना प्रेम, चाहे सास ससुर के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो। तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई। और दोनों घर में देखो, शीतल की भी बेटी हुई, वाण्या आई है और यहाँ नमामि आई है। पहली बेटी होना तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। यानी चाहे वो शीतल के घर हो, शरद जी के घर हो, चाहे भूषण के घर हो, निहाल के घर हो, क्या बेटी नहीं आई, लक्ष्मी आई। और देखना इन दोनों के घर में दिन दुनी रात चौगुनी और भी तरक्की होगी, बरकत होगी, खूब बरकत होगी, क्योंकि बेटी आई है। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद निहाल और मेघा, तुम दोनों को खूब खूब आशीर्वाद। और नमामि है भी बड़ी प्यारी, है ना, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छे संस्कारों को लेकर के आई है। मैं तो यही कहता हूँ, बेटी तुम इस घर के, इस घराने के संस्कार को जब जानोगी तो तुम्हारा स्वभाव और अच्छा बनेगा, क्योंकि ये घराना ही बड़ा सुंदर, मोतीलाल जी अवधिया घराना ही सुंदर है, जहाँ बड़ों का सम्मान है, छोटों के प्रति स्नेह है, बराबर वालों के प्रति प्रेम है, सबका ख्याल है। मैं आज देखो मोतीलाल जी अवधिया, है ना, थोड़ी सी भी ऐसी करवट लेते हैं, 10 सारे बच्चे दौड़ पड़ते, चाहे वो निहाल हो, चाहे वो शीतल हो, मनोज हो, पंकज हो, अमित हो, कोई भी हो। दादाजी क्या हुआ है? उनके सब और भी बच्चे हैं, अगम है और भी है, सब दौड़ पड़ते। दादाजी क्या हुआ? ये संस्कार है, ये घराना है, और इसीलिए मैं वंदन करता हूँ इस घराने को। ये घराना, ये संस्कार सभी को अपनाना चाहिए। सदा याद रखना, अपने बड़ों का सम्मान करना। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ कि बहू हो या बेटी हो, बड़ों का सम्मान करो। बेटा हो, बड़ों का सम्मान करो। आज तुम जो करोगे कल पाओगे, तो कल पाओगे, और आज तुम 10 करोगे तो कल 100 पाओगे, कमी ना होगी। इसलिए निहाल और मेघा, तुम दोनों को खूब खूब आशीर्वाद। और मेघा के माता पिता भी आए हैं ना, पिताजी को पहचानता हूँ, माँ को भी पहचानता हूँ, है ना, कहीं होगी, गए थे ना नरसिंहपुर, मिला हूँ। दोनों परिवार को भी खूब खूब आशीर्वाद। निहाल और मेघा, और साथ ही भूषण शीला को, साथ ही दोनों बेटियां निशा और नेहा को, अरविंद और मनीष को, सभी को खूब खूब आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे श्री शरद जी, हमारे श्री मोहन जी, भूषण जी, शरद जी तो बहुत ही निष्ठावान और बड़े ही संकल्पवान भक्त हैं, और मोतीलाल जी का गुण संस्कार उनमें आया है। उसी प्रकार हमारे श्री विशाल और विकास, विशाल और विकास, ये भी अभी निरंतर सेवा में संलग्न हैं। ये मदन जी के दोनों सुपुत्र हैं। बहुत सुंदर परिवार है आप सभी का। सद्गुरु सदा कृपा बनाए रखें आप सभी पर, सदा दया बनाए रखें आप सभी पर। उनकी कृपा की, उनकी मेहर की, उनकी दया की नजर आप सभी पर सदा बनी रहे, यही सद्गुरु से हमारी मंगल कामना है, अर्जी है, विनती है। और विशेष न करते हुए, क्योंकि भोजन तैयार है, इन शब्दों के साथ ही सुंदरलाल जी और हमारे ताराबाई माता जी और अरविंद और अंजलि, जो विशेष रूप से सिवनी के कार्यक्रम में जिनकी भागीदारी होती है। मैं अंजलि से बोल रहा था, पिछले साल का 5 दिन उधार है, और इस साल का भी 5 दिन, दोनों मिला के 10 दिन का कार्यक्रम रखना पड़ेगा जुलाई में है, तो कथा 9 दिन की कथा रख दिया जाएगा और 10वें दिन भंडारा हो जाएगा। हो गया 10 दिन तो बहुत बढ़िया। और सभी को आशीर्वाद, सभी को धन्यवाद। सब लोग फिर से एक बार जय बोलेंगे।
सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहरतारा धाम की जय, गुरु धनी रविदास साहेब की जय, श्री हजूर साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, परम भक्त श्री मोतीलाल जी अवधिया की जय, उनके समस्त परिवार की जय, सभी कुल कुटुंबी जन की सत्यनाम।